आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं हर एक मॉरिशस वासी के रग रग में समाया हुआ खून हूं, रक्त हूं, लहू हूं। हमारे देश को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने वाला हिंद महासागर हूं। हमारे सिर के ऊपर नीले आकाश की छत्र छाया हूं। मैं हर एक नए दिन का उगता हुआ सूरज हूं। घर घर का अंधकार दूर करने वाला उजाला हूं। मैं हर प्राणी को पोषित करने वाली हरियाली हूं। जीवन दान देने वाली प्रकृति हूं। प्रकृति हूं, प्रकृति हूं। मैं आप में हूं और आप मुझ में हैं। हम सब एक हैं। मैं आपकी जन्मभूमि मॉरिशस हूं। आप सभी मेरी संतान हैं। परंतु मेरे लिए आपका प्यार, आपका सम्मान कहाँ चला गया? जहाँ देखो भ्रष्टाचार, जहाँ देखो भेदभाव, जहाँ देखो मनमुटाव। वाह रे भले मानुष वाह, ये क्या किया तूने? आग लगा दी अपने घर में, आग लगा दी अपने घर में, आग लगा दी अपने घर में। नहीं माते, नहीं। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? कोई कुछ करता क्यों नहीं? जैसे कोई तमाशा चल रहा है। तमाशा देखना जैसे हम मॉरिशस वासियों की आदत हो गई है। अरे हमारी मातृभूमि रो रही है, चीख रही है, बिलख रही है, और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे, चुपचाप बैठे हैं। आप भूल गए हैं। हाँ, आप भूल गए कैसा आंदोलन चला था ताकि आप इस सभागार में बैठकर इस प्रकार नाटक देख सके। चलिए अतीत का, इतिहास का पन्ना उलाटकर कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मैं जन आंदोलन का सिपाही था। आज आपको एक प्रसंग दिखाएंगे।
हिंद महासागर का तारा, प्यारा मॉरिशस देश हमारा। देखिए देखिए यह अतीत का मॉरिशस हमें क्या दिखाता है, हमें क्या सिखाता है। इंद्रधनुष के रंगों सी थी जनजातियां, हां मिलकर मनाते थे खुशियां, सबके लिए थी, हां इन सब के लिए थी। ईद, चतुर्थी, दिवाली, जीवन में बहुत कठिनाइयां थी, फिर भी थी खुशहाली। बस यही नहीं, जब भी अपने अधिकार के लिए लड़ने का समय आता, ये सभी एकजुट हो जाते, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे वह चीनी हो या ईसाई, सबका एक ही नारा था, हम सब है भाई भाई। और आज क्या हो रहा है? हम इन पूर्वजों के आदर्शों को, इनके मार्गदर्शन को, इनकी शिक्षाओं को भूल गए हैं और अपनी मातृभूमि का अपमान कर रहे हैं। तो आइए आज एक ऐसी महान हस्ती से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं जिन्हें हम पंडित जी बुलाते थे। पंडित जी ने अपने निजी स्वार्थ का त्याग करके अपने आप को हमारे मॉरिशस देश के लिए समर्पित कर लिया था। उन्होंने हमारे हित के लिए जन आंदोलन चलाया था। तो आइए मेरे साथ, आइए आप सभी लोग आइए, चलिए इस पंडित जी का परिचय प्राप्त करते हैं। आइए। अजीब जिंदगी है, मार मार कर काम करो, परंतु हमारी हालत कभी सुधरती नहीं। न जाने कब तक हम ऐसी परिस्थिति में फंसे रहेंगे। हाँ रानी, पता नहीं हम किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और ये गोरे लोग हमें नहीं के बराबर तनख्वाह देते हैं। पैसे छोड़ो, अरे हमारे साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है जैसे हम कोई पशु हैं। इन जालिमों को मनुष्य की कोई कदर नहीं। पता नहीं इस देश में कब तक हमारा शोषण होता रहेगा। पता नहीं कब कोई मसीहा हमें छुटकारा दिलवाने आएगा। तुम लोग कर क्या रहे हो? ये क्या बातों में अपना समय गंवा रहे हो? क्या गपशप करने के लिए तुम्हें पैसे दिए जाते हैं? याद रखना, यदि ऐसे ही काम करते रहोगे तो तुम्हारे वेतन से पैसे काट दिए जाएंगे। बड़े आए पैसे काटने वाले। पैसे तो तुम लोग देते ही नहीं, काम तो हम हमेशा ही करते हैं। तुम लोग तो पैसे देते ही नहीं और काटने की बात कर रहे हो। ज्यादा जुबान मत चलाओ। यहां हमारे खेतों में जबान नहीं, अपना हाथ पैर चलाओ। जितना मिलता है उसी में खुश रहो। यहां वही होगा जो हम चाहते हैं। तुम लोग मुंह बंद करो और काम करो। क्यों तुम्हारे बाप का राज है? हाँ, यह देश हमारा भी है। इस देश में हमारा भी जन्म हुआ है और इस देश पर हमारा भी अधिकार है। अधिकार माय फुट। हम यहां के मालिक हैं। यहां वही होगा जो हम चाहते हैं। तुम लोग मुंह बंद करो और काम करो। किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? किस किस का मुंह बंद करोगे? हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है। इस पर हमारा भी अधिकार है। हमारा भी अधिकार है। तुम लोग चाहो जितना भी आवाज उठा लो, तुम हम मालिकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम बिगाड़ने वालों में से नहीं हैं, हम बनाने वाले लोग हैं। अपने पूर्वजों से हमने निर्माण
पंडित जी? What पंडित जी? पंडित वासुदेव विश्वदयाल, उनका जन आंदोलन आरंभ हो चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब हमें अपना अधिकार मिलेगा। हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस देश में कितने पंडित आए और गए, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम्हें अंदाजा नहीं कि कैसा आंदोलन शुरू हो चुका है। क्रांति का मशाल गांव-गांव में जलने लगा है। सभी भारतीय वंशज पंडित जी के पीछे चल रहे हैं। इस आंदोलन को रोकना मुश्किल है। इस देश में कभी कोई आंदोलन नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि तुम सब लोग डरपोक हो, महा डरपोक। तुम लोग क्या आंदोलन चलाओगे? पीछे मुड़कर देखोगे, कोई दिखाई नहीं देगा, सब भाग जाएंगे। अरे ओ साहिब, सभी मजदूर सिपाही और सिपाही कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं। हाँ, अब कोई डरेगा नहीं, कोई भागेगा नहीं। क्रांति का मशाल हर भारतीय वंशज के हृदय में जल रहा है। आज तुम हंस रहे हो, परंतु याद रखना, कल हंसने की बारी हमारी होगी और तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं रहेगी। देखेंगे। देख लेना। अरे सुनो, शीला, अरे देवानंद, कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ राजू? अरे तुम लोग यहाँ पर हो। आज शहर में पंडित जी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। तुम लोग तैयार हो ना? हाँ, तैयार है। जाना तो होगा, लेकिन जाएंगे कैसे? राजू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उन गोरों ने ट्रेन रुकवा दी। यहाँ तक कि कोई बस भी नहीं चलेगी। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो। कैसे भी हमें वहां पहुंचना है, चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन उन गोरों को मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। हाँ, देना ही होगा। हाँ शीला, तुम्हारा कहना सही है। जैसे भी हो, हमें पंडित जी का साथ देना है। उनका आंदोलन जोर पकड़ रहा है। सभी भारतीय वंशज एक सूत्र में बन रहे हैं। हमें अपना योगदान देना ही चाहिए। लेकिन क्या? लेकिन क्या राजू? लेकिन क्या राजू? कुछ तो बोलो। लेकिन सुनने में आया है कि वह गोरे के गुंडे उपद्रव मचाने आएंगे। अरे राजू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पंडित जी द्वारा प्रशिक्षित स्वयं सेवक वहाँ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उठा रहे हैं। अरे कोई हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। रानी बिल्कुल सही बोल रही हैं। राजू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उन लोगों ने चेतावनी दी थी कि जो पंडित जी के महायज्ञ के लिए माइक्रोफोन देगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। परंतु अब कोई लड़ने वाले नहीं है। पटेल भाई को देखो, वे अपना ध्वनि यंत्र देने के लिए तैयार हो गए हैं। सब एकजुट हो रहे हैं। तुम संदेह मत करो। चलो चलो चलो, कुछ नहीं होगा। अरे जाओ जाओ, सबको बुलाओ, सबको चलेंगे। चंपा, अरे अरे कहाँ हो तुम लोग? चलो भाइयों और बहनों, यदि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है, तो हमें पंडित जी का साथ देना ही चाहिए। हाँ, देना ही चाहिए। चलो चलो। पंडित जी के महायज्ञ को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, परंतु जन आंदोलन इस भांति फैल चुका था कि किसी को रोकना संभव नहीं था। इतिहास साक्षी है कि ऐसा जुलूस कभी नहीं हुआ था, ऐसा जनसमूह कभी एकत्रित नहीं हुआ था। उस दिन फोर्ट में महायज्ञ के लिए लगभग 40,000 लोग जुटे थे और यह आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा।
ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। मेरे प्यारे बंधुओं, आज हमारे लिए खुशी और गर्व का दिन है कि लाख अड़चनों के बावजूद हम लोगों ने अपना महायज्ञ संपन्न किया। उन्होंने हमें रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, परंतु आपका हौसला देखकर, आपकी एकता देखकर मुझे विश्वास होने लगा है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं। नहीं रुकेंगे। परंतु ध्यान रहे कि हम कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे। अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। पर हम लड़ेंगे कैसे? बिना लड़े हम कैसे जीत पाएंगे? हमें ईंट का जवाब पत्थर से लेना चाहिए। नहीं बंधुओं, नहीं, हम कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे। हिंसा का परिणाम सर्वनाश होगा। हाँ, यदि हमें परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होना है तो हमें मतदान का अधिकार प्राप्त करना चाहिए। उससे क्या होगा पंडित जी? यदि हमें मतदान का अधिकार प्राप्त होता है तो हमारे भारतीय वंशज बहुमत से संविधान सभा में प्रवेश कर पाएंगे और सत्ता हाथ में हो तो हम अपनी परिस्थिति को बदल पाएंगे। लेकिन मतदान का अधिकार कैसे प्राप्त होगा? अंग्रेज तो कभी नहीं चाहते हैं मतदान दे। आप लोग चिंता मत कीजिए, मतदान का अधिकार तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। देश के संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर सकता है, अपना नाम लिख सकता है, उसे मतदान का अधिकार है। परंतु पंडित जी, हमें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, हस्ताक्षर कैसे करेंगे? इसका मतलब हम बेकार में हाथ पैर चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारी परिश्रम बेकार नहीं जाएगी। आज से हमारा यही लक्ष्य होगा कि हम अपने भारतीय वंशजों को अपनी अपनी मातृभाषाएं सिखाएं। मातृभाषा? हाँ, संविधान में यह नहीं लिखा है कि किस भाषा में हस्ताक्षर करने से अधिकार मिलता है, तो हम अपनी भाषा सीखें और हस्ताक्षर करना सीखें, अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इतने लोगों को पढ़ाना लिखाना कैसे संभव होगा? आप चिंता मत कीजिए, इसका आयोजन हम कर रहे हैं। हमारे जो पढ़े लिखे भारतीय वंशज हैं वे हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हमारे साथ भाई अब्दुल वहाब फुंदन, भाई संगिली, भाई पेमाल चल रहे हैं। वे उर्दू, तमिल, हिंदी सब सिखाने के लिए तैयार है। हमारे मित्र, क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है? तो फिर देर किस बात की है मेरे बंधुओं? अपने अपने गांवों में जाइए और बैठकाओं की स्थापना कीजिए। हमारे लोगों को हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू सभी भारतीय भाषाएं सिखाएं। जाइए। पंडित जी के ओजस्वी वक्तव्य के पश्चात पूरी जनता में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांव-गांव में बैठकाएं एवं मदरसे खुले गए और जोरों शोरों से सभी भारतीय वंशज अपनी मातृभाषा सीखने लगे। अंततः बड़ी संख्या में लोगों ने अपना हस्ताक्षर करना सीखा और उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार सभी के लिए शिक्षा का द्वार खोला गया और मॉरिशस की स्वतंत्रता की नींव रखी गई। इस प्रकार पंडित वासुदेव विष्णुदयाल और उनके सहयोगियों ने भारतीय वंशजों को भारतीय भाषाएं सिखाई, जिससे उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ।
जहां 1943 में मतदाता की संख्या 11,000 थी, 1947 तक पहुंचते पहुंचते वह संख्या 72,000 हो गई। और इसके चलते 1968 में हमारे लोगों ने बहुमत से स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पारित किया। और आज यदि हमारा देश विकास कर रहा है, यदि आज हम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, तो केवल इनके बदौलत, हमारे पूर्वजों के बदौलत। शत शत नमन है पंडित वासुदेव कृष्णदयाल को, उनके सहयोगियों को, जन आंदोलन को, जिन्होंने हमें भारतीय भाषाओं के महत्व के बारे में समझाया। पेश करते हैं रामनाथ जीता कॉलेज गर्ल्स की ओर से जन आंदोलन। सूत्रधार के पात्र में श्री चेतन हजूरी। हिंद महासागर का तारा प्यारा मॉरिशस देश हमारा। रानी के पात्र में इशिका। आए पैसे काफी वाले। विलेन के पात्र में देशनी। शीला के पात्र में सुदर्शनी। अंग्रेज के पात्र में श्री चेतन हजूरी। You lazy workers! देवानंद के पात्र में सोमश्री। इसे छोड़ो। पंडित जी के पात्र में श्री चेतन हजूरी। मेरे प्यारे बंधुओं, राजू के पात्र में गीतिका। सभी मजदूरों के पात्र में आलिशा, गोपिका, हेमांशी, वासी और रियाना। मॉरिशस के पात्र में और वॉइस ओवर में कुमारी काशी बंगाली। संगीत में कुमारी दृष्टिना अप्पाडू। लाइट्स और प्रोजेक्शन में श्री विकी सिगतन। पेश करते हैं रामनाथ जीता कॉलेज गर्ल्स की ओर से जन आंदोलन। जन आंदोलन written and directed by Sri Chetan Hazuri. The best actress goes to Mishtha Rani Sibala. Best actor goes to Mr. Chetan Anand. So, ladies and gentlemen, the best play goes to Ramnath Jita College Girls. Play goes to Viranjali Bakwa Rangbhumi Kala Mandir. And the best director goes to Mr. Chetan Anand Hazuri for the play Jan Andolan by Ramnath Jita College, Flak. आज राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता का फाइनल्स था और हमें सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामनाथ जीता कॉलेज गर्ल्स की ओर से हम आए थे और हमारे नाटक का शीर्षक था जन आंदोलन।
तो हमें बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरी टोली हमारे साथ है। न केवल छात्र और अध्यापक, लेकिन अभिभावक भी हमारे साथ है और मैनेजमेंट से हमारे रेक्टर हमारा साथ दे रहे हैं। तो ऐसे प्रतियोगिता में काम करने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें प्राप्त हुए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और यह जो जीत हुई है, यह हम पूरे स्कूल को और स्वर्गीय हमारे संस्थापक मैनेजर रामनाथ जीता को हम समर्पित करते हैं। जन आंदोलन की, रामनाथ जीता कॉलेज गर्ल्स की।